आप सभी लोगों का स्वागत है सच्चिदानंद मैथ पे। हम आप लोगों को बताएंगे मजदूरी का हिसाब। क्या बताएं? मजदूरी का हिसाब। तो हम लोग का सवाल है 21 मजदूर है जिसमें प्रत्येक को प्रतिदिन 440 रुपया दिया जाता है, तो एक दिन का संपूर्ण खर्च क्या होगा। अब इसमें दिया है कि प्रत्येक को दिया जाता है ये, लेकिन मजदूर और मिस्त्री ये लोगों का रेट तो अलग अलग होता है, लेकिन इन लोगों को भी कैसे निकालेंगे कि मजदूर का रेट इतना रुपया है और मिस्त्री का है। तो इस तरह का सवाल कैसे खर्च हम लोग निकालेंगे। तो पहले इनका हम लिखते हैं, उसके बाद हम बना देते हैं। तो सबसे पहले लिखा बनाते हैं कि मजदूर की संख्या, मजदूरों की संख्या या मजदूरी की संख्या। तो यहां पे मजदूरों की संख्या कितनी है? 21 है, तो 21 लिख देंगे। तो 21, तो पता चल गया कि मजदूरों की संख्या या मजदूरों की संख्या कितनी है? 21। उसके बाद दूसरा क्या लिखेंगे कि एक व्यक्ति को कितने रुपया दिया जाता है। यदि 440 रुपये के जगह पे 350 मिलता हो, इसलिए कि इसमें ठेकेदार का भी कमीशन बनता है। आपके पास जितने वर्कर लगेंगे तो वो ठेकेदार का भी इनमें पैसा बनता है। तो आपको करना क्या है, सवाल के जरिए सवाल पहले देख लीजिए। इनमें लिखिए पहले प्रत्येक को प्रतिदिन कितना मिलता है। तो प्रत्येक को प्रतिदिन 440 रुपया मिलता है। तो 440 रुपया प्रत्येक को प्रतिदिन मिलता है। अब आपको क्या चाहिए, मिस्त्री का हिसाब अलग निकालना है कि लेबर का। यदि दोनों का निकालना होगा तो मिस्त्री का अलग निकालेंगे और मजदूर का अलग निकालेंगे और उसके बाद जोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पे सवाल में ये है कि 21 मजदूर है जिसमें प्रत्येक को 440 रुपया दिया जाता है, मजदूर हो या मिस्त्री, यानी सब लोगों को दिया जाता है। तो एक दिन का संपूर्ण खर्च क्या होगा। अब इसमें कोई व्यक्ति गुटखा खाता हो, पान खाता हो और क्या खाता हो, इससे आपसे मतलब नहीं, खाने पीने का हिसाब नहीं, केवल आपको पेमेंट देने का हिसाब और खर्च का हिसाब है एक दिन का। तो लिखेंगे संपूर्ण खर्च। तो संपूर्ण खर्च में ये भी कहिए कि प्रत्येक दिन का खर्च। तो संपूर्ण खर्च इसमें यही निकालना है आपको। तो इस तरह के सवाल में यदि संपूर्ण खर्च पूछा जाए ना, तो क्या करना होगा। इसमें सवाल में दिया है कि मजदूरों की संख्या प्रत्येक को दिया जाता है, तो आपको गुणा करना होगा और कुछ करना नहीं है। इनका केवल गुणा करेंगे। 21 गुणते 440 रुपया, इसी का गुना आपको करना है। तो अब केवल गुना करेंगे तो पता चल जाएगा कि प्रत्येक दिन कितना रुपया आपका खर्च आएगा, तो कितने दिन काम चलेगा। ये हिसाब तो आपको बनाना है, लेकिन एक दिन का मजदूरी का खर्च क्लियर हो जाएगा। एक का गुना करेंगे तो 440 रुपया हो जाता है। 2 से करेंगे तो 880 रुपया है। जोड़ेंगे तो 0 4 8 4 12 को 2 और 1 और 8 1 9, 9240 रुपया एक दिन का खर्च होगा। तो इतना रुपया आपका एक दिन का खर्च होगा। उसके बाद आपको किसी तरह का खर्च से मतलब नहीं है, केवल एक दिन का मजदूरी केवल इस सवाल में निकालना है। यदि आपको समझ में आ गया तो एक लाइक कर दीजिए और एक कमेंट, नहीं तो नहीं करना है तो छोड़ दीजिए।